नमस्ते। आइए बिना किसी देरी के किरदारों के विकास और उनके सफर के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम इस बात की गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, यानी हमारा बैकग्राउंड, हमारी मानसिकता और हमारे जीवन के अंतिम परिणामों को पूरी तरह से आकार देती हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या पैसा और अपार दौलत सच में सफलता की कोई गारंटी देते हैं? या फिर जीवन का जो जमीनी संघर्ष होता है ना, वो हमारे चरित्र का निर्माण करता है? असल में यही वो अहम सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण की नींव रखेगा और हमें किरदारों के दिमाग को पढ़ने में मदद करेगा। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हम इसे कुछ स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले धन, गरीबी और शिक्षा के तालमेल को देखेंगे, फिर सुंदर और विक्की के बिल्कुल अलग रास्तों का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद दीपक और सौरभ की तुलना करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि अहंकार की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कैसे विनम्रता हमारे अंदर एक गहरा सुधार ला सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धन, गरीबी और शिक्षा की। आखिर ये शुरुआती पृष्ठभूमि कैसे सेट होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आपने राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी कमाल की सरकारी पहल है जो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें वंचित वर्ग के छात्रों के लिए रिजर्व करती है। और हाँ, उनकी पूरी फीस भी सरकारी भरती है। ये जो नीतिगत कदम था ना, ये सुंदर नाम के एक होनहार लड़के के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित हुआ। सुंदर, जिसके पिता किशन दास एक बेहद मेहनती फल और सब्जी विक्रेता थे। सुंदर का सफर देखिए, सच में बहुत इंस्पायरिंग है। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा जो अपने पिता के साथ फल सब्जी बेचते हुए मन ही मन कीमतों का हिसाब लगाता है। इस चीज ने उसके दिमाग को कितना तेज कर दिया था। इसी शानदार कार्यकुशलता और मेहनत की बदौलत उसे शिक्षा के अधिकार के तहत एक बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला और अंततः बचपन की यही लगन और आदत उसे यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने तक ले गई। मतलब उसके शुरुआती संघर्ष ने ही उसकी सफलता की नींव को इतना मजबूत बना दिया था। अब यहाँ से कहानी दो बिल्कुल अलग रास्तों पर निकलती है। चलिए देखते हैं सुंदर और विक्की के नजरिए में क्या फर्क था। अब जो चीज मुझे यहाँ सबसे दिलचस्प लगती है वो है इन दोनों छात्रों के बीच का कंट्रास्ट। एक तरफ हमारा सुंदर है, जिसे अमीर बच्चे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ विक्की है, जो पूरी तरह से अपने पिता के रुतबे, दौलत और घर आने वाले महंगे ट्यूशन टीचर्स के भरोसे बैठा है। वो अपने साथियों का मजाक उड़ा के बस खुद को श्रेष्ठ समझने की झूठी तसल्ली देता रहता है। और ये अंतर उनके दुनिया को देखने के नजरिए को बड़ी ही खूबसूरती से सामने लाता है। याद है जब यूपीएससी के इंटरव्यू में राइट टू एजुकेशन पर सवाल पूछा गया था? विक्की का जवाब था कि वो इस ड्रामे को ही बंद कर देगा क्योंकि ये उसके जैसे तथाकथित अमीर लोगों का माहौल खराब करता है। इसके ठीक उलट सुंदर का जवाब देखिए। वो कहता है कि वो इन आरक्षित सीटों को और बढ़ाना चाहेगा ताकि हर वंचित बच्चे को उसके जैसा मौका मिल सके। विक्की का रवैया उसकी बहुत ही स्थिर और विशेषाधिकार वाली मानसिकता को दिखाता है, जबकि सुंदर अपनी जड़ों से जुड़ी एक गहरी सहानुभूति को दर्शाता है। और उनके इन अलग रास्तों का चरम बिंदु तब आता है जब सड़क किनारे सामान बेचने वालों का मुद्दा उठता है। विक्की का सीधा सा हल है, उन्हें वहां से पूरी तरह हटा दो। और अपनी क्षमता साबित करने के बजाय वो इंटरव्यूअर को सीधे अपने पिता का बिजनेस कार्ड थमा देता है। लेकिन सुंदर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी समाधान देता है। वो उन वेंडर्स को कम किराए पर सरकारी जगह देने का प्रस्ताव रखता है, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और उन गरीबों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे। सुंदर की यही सुलझी हुई सोच उसे सफलता दिलाती है, जबकि विक्की का अंधा अहंकार उसे हार का मुंह दिखाता है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे विकसित होती है, खासकर हमारे दूसरे पैर दीपक और सौरभ के संदर्भ में। यहाँ नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट होता है। एक तरफ सौरभ है, एक अमीर बॉस का बेटा, जो दीपक के क्लास में फर्स्ट आने पर तुरंत अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए ताना मारता है कि अरे सरकारी स्कूल में तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है। वो दीपक की कड़ी मेहनत को पल भर में नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ दीपक, जो एक नौकर का बेटा है, वो इन तानों से बिल्कुल नहीं टूटता। वो अपनी शिक्षा की दौलत की असली कीमत जानता है और मजाक उड़ाए जाने के बावजूद लगातार आगे बढ़ता रहता है।
सौरभ का भटकाव हमें कई रूपों में देखने को मिलता है। पिता की बेहिसाब दौलत पर निर्भरता, दूसरों की मेहनत की कद्र ना करना और फिर दोस्तों की देखा देखी ऑनलाइन गेमिंग की बुरी लत में पड़ जाना। हद तो तब पार हो जाती है जब वो बिना बताए अपनी ही माँ के बैंक अकाउंट से पैसे चुराने लगता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे अत्यधिक विशेषाधिकार और माता पिता की थोड़ी सी अनदेखी एक बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट के लिए कितना खतरनाक माहौल बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना, बिना मेहनत के मिले इस अहंकार की एक कीमत होती है, और वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है, 1,00,000 रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है। ये सौरभ की ऑनलाइन गेमिंग की लत का एक बहुत ही बड़ा, विनाशकारी और एकदम रियल परिणाम है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उसके परिवार की अनदेखी और उसके खुद के प्रिविलेज ने उसे किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। और देखिए, बात सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं थी। ट्यूशन बंक करना, पढ़ाई से पूरी तरह फोकस खो देना, इन सब का सीधा असर ये हुआ कि सौरभ अपनी जिंदगी में पहली बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के टेस्ट में फेल हो गया। बिना किसी अनुशासन के जो विशेषाधिकार मिलता है ना, ये उसी की असली दुनिया वाली कीमत है। उसका अपना ही माहौल उसके पतन का कारण बन रहा था। खैर, अच्छी बात यह है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख भी सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक किरदार अपने अहंकार से बाहर निकलकर विनम्रता की ओर कदम बढ़ाता है। अगर हम सौरभ के इस पूरे मॉरल ग्रोथ वाले आर्क को देखें तो इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले उसका अनियंत्रित अहंकार, फिर उसका भौतिक परिणाम यानी पैसे हारना और टेस्ट में फेल हो जाना। उसके बाद आता है वो पल जब उसे अपनी गलती का विनम्रता से एहसास होता है, और अंत में अपने उसी नौकर के बेटे दीपक से पढ़ाई में मदद मांगना। ये वो खूबसूरत रियलाइजेशन है जब सौरभ को समझ आता है कि एक सरकारी स्कूल के सिलेबस और प्राइवेट स्कूल के सिलेबस में ज्ञान की कीमत बिल्कुल बराबर होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। सुंदर की सहानुभूति ने उसे अंततः सफलता की ओर बढ़ाया, जबकि विकी का लगातार अहंकार उसे हार तक ले गया। वही दीपक की कड़ी मेहनत ने उसे सम्मान दिलाया, और सौरभ की विनम्रता ने उसे सुधरने का एक नया मौका दिया। मतलब आपकी बैकग्राउंड भले ही आपका शुरुआती रास्ता तय करे, लेकिन आपकी असली मंजिल इस बात पर निर्भर करती है कि आपने विनम्रता को अपनाया या आप अपने झूठे अभिमान में ही अटक रह गए। इस बात को सुंदर का ये एक कथन बहुत ही गहराई से समेट लेता है। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी तरह हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए। सच में, जब आपकी खुद की योग्यता के साथ सच्ची सहानुभूति और एक सपोर्टिव सिस्टम जुड़ जाता है ना, तो वही मिलकर असली सफलता का निर्माण करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि और उसे मिला विशेषाधिकार उसके सोचने के नजरिए और उसके रोजमर्रा के फैसलों को कैसे आकार देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास के समाज को एक नए और गहरे नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको भी सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।